अस्सलाम वालेकुम। आज हम लास्ट टॉपिक जस्ट कवर करेंगे रिएक्ट जेएस का। जो हम जस्ट रिएक्ट जेएस का एक ही लास्ट टॉपिक है जो हम कवर करेंगे इस कोर्स में, वो है राउटिंग का। अगर अभी आपने देखा हो तो हमारे पास उसी पेज पे फॉर्म लोड हुआ हुआ है, उसी पेज पे ये लोड हुआ हुआ है। सपोज कर लेते हैं ये डाटा आ रहा है सर्वर से और ये हमारे पास डाटा कहीं से हमें सेंड करना है। तो ये दोनों कंपोनेंट्स को मैं एक ही पेज पे लोड नहीं करवाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि एक पेज हो, ऐड वाला पेज हो, उसके ऊपर फॉर्म आए। जैसे ये देखा था, ये जो हमने फर्स्ट वीडियो में हमने वेबसाइट देखी थी, जो हमने देखी थी रिएक्ट पे बनी हुई थी। उसमें भी क्या था, हमारे पास मेन पेज था। देन अगर हाउ इट वर्क्स पे जाता हूँ तो ये हमारे पास अगला कंपोनेंट लोड हो जाता है। तो ये कैसे होता है, ये राउटिंग से आता है। अगर हाउ इट वर्क्स है तो ये हाउ इट वर्क्स लोड हो रहा है। अगर ये करता हूँ तो ये हमारे पास डिफरेंट पेज लोड हो रहा है। तो डिफरेंट पेज कैसे मैंने लोड करवाने, इसके लिए आते हैं। तो इसके लिए हमें पैकेज डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि है राउटर, रिएक्ट राउटर। तो मैं ज़रा अपने प्रोजेक्ट को स्टॉप कर लेता हूँ, Ctrl+C। यस, प्रोजेक्ट स्टॉप हो गया। इसको CLS कर देता हूँ, क्लियर स्क्रीन। और हमने एक पैकेज इंस्टॉल करना है, npm install react router DOM। ठीक है, इससे रिएक्ट जो राउटर है वो हमारे प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हो जाएगा। और इसको रिएक्ट राउटर यूज़ करते हुए हम राउट्स डिफाइन करेंगे कि इस URL पे हो तो कौन सा कंपोनेंट यूज़ होना चाहिए, दूसरे URL पे कौन सा कंपोनेंट यूज़ होना चाहिए। तो वो हम इससे डिफाइन करेंगे। जब तक ये इंस्टॉल होता है हम इसका कोड देखते हैं गिटहब रिपोजिटरी पे। ठीक है, हमने npm install react router DOM ये हमने कमांड लगा दी, जो कि हमारे पास इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, और ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो गया और इसको हम यूज़ करते हैं। CLS अपनी एप्लीकेशन में स्टार्ट कर देता हूँ। एंड हम क्या करते हैं, मैं कहता हूँ स्लैश URL में अगर मैं लिखूँ, मैं कहता हूँ अगर मैं फॉर्म लिखूँ, एक दफ़ा ये एप्लीकेशन लोड हो जाए। अगर मैं कहता हूँ फॉर्म लिखूँ तो हमारे पास फॉर्म लोड हुआ करे। और अगर मैं कहता हूँ कि लिस्ट लिखा करूँ तो सपोज ये जो लिस्ट वाली चीज़ है वो लोड हुआ करे। अभी तो ये सब कुछ लोड हो रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि फॉर्म लिखूँ तो जस्ट फॉर्म लोड हुए और लिस्ट लिखूँ तो जस्ट लिस्ट लोड हुए। तो उसके लिए मुझे इंपोर्ट करनी पड़ेगी, इंपोर्ट। एंड कहाँ से इंपोर्ट करना है, फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। रिएक्ट राउटर डॉम से इंपोर्ट करनी है चीज़ें। क्या इंपोर्ट करनी है, सबसे पहले तो हमें इंपोर्ट करना है ब्राउज़र राउटर। और जितने भी कंपोनेंट्स जिनको हमने इसमें रैप करना है राउटिंग में, उसको हम इसके गिर्द रैप कर देंगे ब्राउज़र राउटर में। ब्राउज़र राउटर और पूरी की पूरी एप्लीकेशन को हमने उसमें रैप कर देना। एंड एक और चीज़, डिव क्लास इजिकल, चलो इसको रहने देते हैं फिलहाल, कॉम्प्लेक्स नहीं करते। और इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ, कोड थोड़ा कोड हमारा। यस, ठीक है। अब हमने राउट डिफाइन करने हैं। एक और चीज़, देन अगेन हमें इससे राउट इंपोर्ट करना है, राउट। और हम रूट डिफाइन कर देंगे। मैं कहता हूँ कि रूट हो जिसका पाथ क्या हो, पाथ इज इक्वल्स टू, मैं कहता हूँ फॉर्म पाथ हो तो क्या हो, कंपोनेंट कौन सा लोड हो, कंपोनेंट इज इक्वल्स टू माय फॉर्म। अगर फॉर्म पाथ हो तभी माय फॉर्म लोड हुए। तो इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, सेव। तो देखें अभी हमारे पास माय फॉर्म लोड नहीं हो रहा। और अगर मैं जाता हूँ फॉर्म के ऊपर तो देखें माय फॉर्म लोड हो रहा है। इसी तरह मैं इस कंपोनेंट का भी कर लेता हूँ, राउट पाथ इज इक्वल्स टू, मैं कहता हूँ अगर स्लैश लिस्ट हो तो फिर क्या करे, कंपोनेंट लोड करे लिस्ट एग्जाम्पल। और इसको भी यहाँ से मूव कर देता हूँ, सेव। तो अभी हम ज़रा होम पेज पे चलते हैं। होम पेज पे देखें कुछ भी नहीं है। अगर मैं जाता हूँ फॉर्म के ऊपर तो ये हमारे पास फॉर्म लोड हो रहा है। और अगर हम जाते हैं लिस्ट के ऊपर तो ये हमारे पास लिस्ट लोड हो रही है। एंड एक और सिचुएशन आ सकती है अक्सर इसमें, कि वो सिचुएशन कैसे हो सकती है कि सपोज मैं कहता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट लिस्ट लोड होनी चाहिए।
मैंने लिस्ट को लगा दी स्लैश के ऊपर। स्लैश मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट पेज के ऊपर लिस्ट लोड होनी चाहिए। और अब मैं ज़रा वेबसाइट के डिफ़ॉल्ट पेज पे जाता हूँ, देखें डिफ़ॉल्ट पेज पे लिस्ट लोड हो रही है। मगर अगर मैं फॉर्म के ऊपर जाता हूँ, फॉर्म, तो देखें फॉर्म के ऊपर फॉर्म तो लोड हो रहा है मगर लिस्ट भी लोड हो रही है। तो मैं ये नहीं चाहता कि लिस्ट लोड हुई। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अभी दोनों लोड इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि देखें लिस्ट लोड होनी थी अगर पाथ में स्लैश एग्जिस्ट करता हो, तो स्लैश फॉर्म के पाथ में भी एग्जिस्ट करता था, तो दोनों पाथों में स्लैश एग्जिस्ट कर रहा था, इसलिए वो लोड हो रही थी। तो मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ एग्जैक्ट का, कि एग्जैक्ट यही पाथ हो, तब एग्जैक्ट वो पाथ रहेगा तब लिस्ट लोड होएगी। अगर मैं लाइक फॉर्म पे चला जाता हूँ तो फिर हमारे पास वो लिस्ट लोड नहीं होएगी। इसी तरह हम एग्जैक्ट पाथ भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं कि हम इससे चलो लगा रहने देते हैं, हम एक और चीज़ कर सकते हैं, हम इसमें स्विच लगा सकते हैं, स्विच भी इंपोर्ट कर सकते हैं कि स्विच से क्या होगा, सिर्फ एक ही कंपोनेंट लोड हुआ करेगा एट अ टाइम। ये दोनों जो राउट्स हैं इनको मैं स्विच में ऐड कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा, या तो ये राउट लोड हुआ करेगा या ये राउट लोड हुआ करेगा। ऐसा नहीं हो सका करेगा कि दोनों राउट्स जो हैं एट अ टाइम लोड हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। स्विच हमारे पास ये काम करेगा। इनके हम यहाँ लिंक्स भी बना देता हूँ एंड ठीक है, स्विच हो गया। और इस तरह करके हम इनके लिंक्स भी बना देते हैं यहाँ। और अब हम नॉर्मल href ए टैग वाला लिंक नहीं यूज़ करेंगे। ए टैग वाले लिंक से पेज रिफ्रेश हो जाता है, हम ये लिंक यूज़ करेंगे एच टैग की जगह। अगर मैंने लिंक बनाना है कहीं तो मैं कह देता हूँ लिंक टू, किधर का लिंक होना चाहिए, इज इक्वल्स टू स्लैश, और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ मैं कह देता हूँ लिस्ट। और इसी तरह एक और लिंक बना देता हूँ जो कि होगा फॉर्म का, और ओपन फॉर्म। तो इससे हमारे पास लिस्ट आ गया। अगर मैं लिस्ट पे क्लिक करता हूँ तो लिस्ट लोड हो रही है, ओपन फॉर्म। तो ये हमारे पास इस तरह हम नेविगेशन में यूज़ कर सकेंगे। तो देखें अब हमारे पास पेज लोड हुए बगैर ये डिफरेंट कंपोनेंट्स लोड हो रहे हैं। देन हम क्या करते हैं, अक्सर हमारे पास सिचुएशन क्या आती है कि हम पैरामीटर्स भी पास कर रहे होते हैं। लाइक आपने देखा होगा कहीं ऐसा होता है कि लाइक आर्टिकल स्लैश आर्टिकल नंबर होता है कि आर्टिकल नंबर फलान लोड करे, ऐसी सिचुएशन भी आती है हमारे पास। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, राउट में पैरामीटर्स कैसे ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए जो सिंपल है हमारे पास, हमने क्या करना है, लाइक मैं कह देता हूँ कि इस लिस्ट में ही एक क्या देता हूँ कि कॉलन के बाद हमने बता दें वेरिएबल का नाम, कौन सा वेरिएबल आ सकता है, लाइक आईडी। तो अब क्या होगा, लिस्ट कंपोनेंट में हम फर्दर भी चीज़ें ऐड कर सकेंगे। ज़रा एंड एक और चीज़ पहले मैं आईडी से करके दिखा दूँ, उससे पहले मैं एक और चीज़ बता दूँ। जब हम इसे राउट में ऐड कर देते हैं, जिन जिन कंपोनेंट्स को हमने राउट में ऐड किया है, लाइक राउट में फॉर्म को ऐड किया है, लिस्ट को एग्जांपल को ऐड किया है, तो उससे हमारे पास एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ भी ऐड हो जाती हैं। जो कि देखो लाइक लाइक ये लिस्ट एग्जांपल वाला कंपोनेंट है, उसकी प्रॉप्स में देखें ये तीन चीज़ें भी आ रही हैं, हिस्ट्री, लोकेशन और मैच। ये राउट से पास हुई। अगर आपने इसको राउट में रैप कर दिया तो राउट जो कंपोनेंट है वो इसमें ये तीन प्रॉपर्टीज़ ऑटोमेटिकली इनमें शिफ्ट कर देता है, जो क्या है हिस्ट्री, लोकेशन और मैच। ये तीनों उसमें ऑटोमेटिकली भेज देता है। ये हम यूज़ कर सकते हैं आगे फर्दर, आगे सिचुएशन बनेगी तो हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ मैंने एक नया पाथ डिफाइन कर दिया था जो कि आईडी रिसीव करता था, और स्लैश लाइक में कोई आईडी भेजता हूँ तो आईडी रिसीव होने के पे भी ये लिस्ट का कंपोनेंट ही लोड होना था। मगर इसके अगर आप देख रहे होंगे प्रॉपर्टीज़ में तो ये आईडी भी रिसीव हो रही होगी। इसकी मैं प्रॉपर्टीज़ दिखा देता हूँ। तो ये देखें लिस्ट की प्रॉपर्टीज़ में प्रॉप्स डॉट मैच डॉट उसके पेरेंट्स में
ये आईडी भी हमारे पास गई हुई है, जो कि क्या है, जो मैंने वैल्यू इंटर की थी 3434। तो यूँ हम आईडी भी भेज सकते हैं। और यहाँ मैं लाइक आईडी डिस्प्ले भी करवा देता हूँ कहीं। आईडी फ्रॉम URL is this dot props क्या था, this dot props dot match dot parents dot id था आई गेस। सेव करते हैं। हाँ, और ये देखें हमारे पास आईडी भी आ रही है। अगर मैं यहाँ कुछ और इंटर करता हूँ for like suppose, तो वो हमारे पास URL से वो चीज़ भी फैच करके ला रहे हैं। तो यूँ हम URL के थ्रू जो डाटा भेजेंगे, वो हमने देखा था प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास जब भी हमने उसे राउट में ऐड किया तो 3 प्रॉपर्टीज़ नीचे कंपोनेंट्स में जाने लग गई, जिसमें हिस्ट्री है, लोकेशन है, मैच है। और मैच के अंदर हम देख रहे थे हमारे पास प्रॉप्स भी हमारे पास आ रहे हैं, वो हम URL से यूँ डाटा भी गेट कर सकते हैं। देन एक और लास्ट चीज़ जो रह गई इसमें, हम प्रोग्राम अक्सर ऐसा होता है कि हमें प्रोग्राम से रीडायरेक्ट करवाना पड़ता है। सपोज़ मैंने रिकॉर्ड ऐड कर ली और रिकॉर्ड ऐड करने के बाद मैं चाहता हूँ कि ये रीडायरेक्ट हो जाए लिस्ट वाले पेज पे। तो वो हम किस तरह कर सकते हैं? हम क्या करते हैं कि लाइक फॉर्म के अंदर करते हैं। फॉर्म के अंदर हम एक मेथड नहीं, जस्ट कुछ मैं टाइमर कर लेता हूँ कि 5 सेकंड बाद क्या करे, ऑटोमेटिकली वो किधर शिफ्ट कर जाया करे, ये होम पेज पे शिफ्ट कर दिया करे। जस्ट मैंने 5 सेकंड बाद लगा दी, वरना तो हम किसी बटन क्लिक के ऊपर लॉजिक लगा रहे होंगे। या फिर हम इसको इस तरह कर सकते हैं, इसको हम इस पर लगा सकते हैं। जब बटन क्लिक करें तो हम इसके ऊपर शिफ्ट हो जाए। जब मैं बटन क्लिक करूँगा तो उसके 5 सेकंड बाद अभी ये किस पे हो जाएगा, वापस होम पेज पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ज़रा मैं फॉर्म पे जाता हूँ, बटन क्लिक करता हूँ, तो ये देखें 5 सेकंड बाद ये वापस होम पेज पे शिफ्ट हो गया। तो यूँ हम प्रोग्राम से रिडायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो React.js में इतनी ही चीज़ें हम कवर करेंगे। इसके बाद जब हम नेक्स्ट क्लास से प्रोजेक्ट लेके चलेंगे तो उसमें बाकी चीज़ें हमारी कवर होती जाएंगी। फ़िलहाल इस चीज़ की प्रैक्टिस करें, अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करें इसकी।